भारतीय सेना को एक तरह का सम्मान देने के लिए आज जेकेपीसीसी द्वारा जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी हाल ही में एक एस्केलेशन हुई, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जेकेपीसीसी आज जय हिंद यात्रा निकाल रहा है। और ये जय हिंद यात्रा उसके पार्टी ऑफिस से यहाँ से शुरुआत हुई है और शहर की ओर ये जाएगी। तो आप अभी देखिए कि यहाँ पर जय हिंद यात्रा के जरिए वो भारतीय सेना को एक सम्मान और जो विक्टिम इस पूरे संघर्ष के दौरान रहे, उनको भी एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये जय हिंद यात्रा कांग्रेस द्वारा यहाँ निकाली जा रही है। इसी तरह की यात्राओं का आयोजन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। भारतीय सेना का जो शौर्य था उसे कहीं ना कहीं ये एक प्रदर्शित करने का एक जरिया है, जिसे कि यहाँ कांग्रेस के अलग अलग यूनिट जो हैं, अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर इसी को लेकर ये जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। अभी फिलहाल भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप देखें, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हाय हाय, पाकिस्तान 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 हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडियन आर्मी के सपोर्ट में नारे लगाए जा रहे हैं और गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। भाई आप पीछे आ जाओ यार, पीछे। पाकिस्तान के सभी देखिए, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर लीडर यहाँ पर आज इस रैली को जो है लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारे हैं और भारतीय सेना की के सपोर्ट में यहाँ पर उन्हें जय घोष लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से वीरता के साथ और हिम्मत के साथ उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो उसी को लेकर इस समय देख रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये एक आज रैली है। इंदिरा गांधी का जो सुनहरे अक्षरों में तारीख के पन्नों में लिखा जा चुका है। यहाँ पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता देख सकते हैं आप, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो वाइट करने कांग्रेस के मुख्य चेहरे मौजूद हैं। आज जो दस्ता है ये भारतीय सेना ये पंडित जी की थोड़ा सा बताएं हमारे। देखिए, ये यात्रा जो है वो भारतीय सेना को सल्यूट करने के लिए है। जो बहादुर जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, उसको सल्यूट करने के लिए है। सेना की बहादुरी को हम सल्यूट करते हैं।
जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो सेना है। सेना को जो टारगेट दिया जाता है पूरा करती है, लेकिन ये जो सिविल गवर्नमेंट है उससे कई सवालात हैं कि पहलगाम में एक भी पुलिस वाला क्यों नहीं था। पहलगाम के जहाँ 2000 लोग आते थे, वहाँ पे सुरक्षा किसका जिम्मेवारी थी? वहाँ सिक्योरिटी लैब्स है, वो सवालात भी है। लेकिन ये सेना की बहादुरी है, बीजेपी उसको अपने लिए बनाना चाहती है। सेना के ऊपर, बहादुरी के ऊपर जिसकी हम मजम्मत करते हैं, हम अपनी सेनाओं को सल्यूट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो सेना को सल्यूट करने के लिए ये यात्रा निकाली है कांग्रेस ने। और देखिए, जय हिंद यात्रा या सभा आप बोले, ये आर्मी की रिस्पेक्ट के लिए, उनके फ्लोर, उनके सेक्रीफाइस के लिए, जो जम्मू कश्मीर से लेके बॉर्डर स्टेट जितनी है उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। ये देखिए, CWC जैसे ही 22 अप्रैल का इंसिडेंट होता, राहुल जी ने सबसे पहला कदम लिया खड़गे जी की अध्यक्षता में। हमने लोगों को बताया कि कोई क्वेश्चन नहीं, हम पूरे गवर्नमेंट के साथ हैं। पर शर्म की बात यह है कि बायलैटरल जो इशू था उसको ग्लोबल बना दिया गया। क्या एक US का प्रेसिडेंट हमें ट्वीट करके बताएगा सीज फायर करना है? हमारे प्रधानमंत्री की क्या इज्जत रही? हमारे देश को झुका दिया। वो एक इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने किसी का कोई प्रेशर नहीं झेला, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से करके दिखाए। इसलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं ताकि आर्मी हमारी कमजोर नहीं है, पर सरकार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। टोनी जी भी हमारे साथ हैं। टोनी जी, आज ये जय हिंद यात्रा का जो उद्देश्य है क्या? देखिए, ये अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। जब खास तौर पे बीजेपी के लीडर उनका तिरस्कार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए यह अहम बन जाता है कि हर बात आदमी को ये याद दिलाना, भारतीय सेना है तो देश है। और इसीलिए जो उनके लोग हैं उनके लिए ये एक कड़ी चेतावनी है कि आने वाला भारत उनको माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। जो सोवियत ऋषि को उनके मिलिटेंटों की बहन बताते हैं, और बीजेपी की पूरी लीडरशिप, मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, सब खामोश हैं। उसको कान से पकड़ के अब तक बाहर निकाला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकाला। यही उनकी सबसे बड़ी जो है दोहरी मानसिकता और दोगलापन दर्शाता है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को, और वो जो लोग बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, इन लोगों का कड़ा विरोध करते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की एक नेता हरियाणा से जो यूट्यूबर थी, जो देश के खिलाफ स्पाइंग करती पकड़ के, यह इनकी बीजेपी की असलियत। और बीजेपी जो है देश की सेना की और उनके बेटियों के खिलाफ जो टिप्पणियां करती है, इनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। इसी के खिलाफ, और भारतीय सेना की उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी है पूरी कांग्रेस, पूरा देश। इसके लिए ये जय हिंद यात्रा है। बिल्कुल, ये दोहरा मापदंड जो इस समय बीजेपी का चल रहा है उसके विरोध भी काफी किया जा रहा है। और इस जय हिंद यात्रा का जो मुख्य मकसद है कि भारत की जो सेना है उसने जिस तरह से वीरता के साथ और हिम्मत के साथ लोहा लिया है, पाकिस्तान को घुटनों पे लाके रख दिया, उसको लेकर फिलहाल इनका कहना है कि हम इसे पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि बीजेपी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हाल ही में हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट जिनसे कि काफ़ी ज़्यादा शर्मशार होना पड़ा, चाहे वो MP के मिनिस्टर जो हैं उनके लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी स्टेटमेंट दी, एक तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी, उसको भी लेकर इन्होंने कहा है कि आप जो है इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर फिलहाल इनके कुछ प्रश्न हैं, लेकिन भारतीय सेना को पूरी तरह से उसका सम्मान करने के लिए आज की ये यात्रा है।